क्या इस विशाल जंगल में मुझे एक कोने में सिर छुपाने की जगह मिलेगी? मैं बहुत थक गई हूँ। जैसे ही लूसी आगे बढ़ी, पेड़ों पर बैठे पक्षियों में हलचल मच गई। कालू कौवा और गोरी तौवी ने सबसे पहले लूसी को देखा और शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे भागो! दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। प्रीतम राज, टिंकू यादव अहीर, फरहान, गगन, प्रतीक्षा राय और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट। देखो, मौत आ गई। ये लोमड़ी हम सबको खा जाएगी। देखो कितनी डरावनी लग रही है। जरूर ये कोई बीमारी लेकर आई है। मिठू भाई, अपने बच्चों को छुपा लो। हाँ, हमें सावधान रहना होगा। कबूतर भाई, बुलबुल बहन, कोई भी इसके पास नहीं जाएगा। जहाँ पूरा जंगल लूसी को नफरत से देख रहा था, रानो चिड़िया के दिल में कुछ और ही चल रहा था। कालू भाई, वो लोमड़ी शिकारी नहीं लग रही। देखो तो सही, वो खुद चलने के काबिल नहीं है। क्या हम इतने निष्ठुर हो गए हैं कि एक मरते हुए जीव की मदद ना करें? रानो, तुम हमेशा मुसीबत मोल लेती हो। ये लोमड़ी है, इसकी फितरत धोखा देना है। लूसी एक सूखी झाड़ी के नीचे सिमट कर बैठ गई। उसे तेज बुखार था। वो रो रही थी क्योंकि कोई उसे पानी देने को भी तैयार नहीं था। क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं एक लोमड़ी हूँ? काश कोई मेरी मजबूरी समझ पाता। तभी पंखों की फड़फड़ाहट हुई। रानो चिड़िया अपनी चोंच में एक बड़ा सा पत्ता लेकर आई जिसमें पानी भरा था। डरो मत लूसी बहन, ये पानी पियो। तुम मुझसे डरती नहीं? तुम्हारे सब दोस्त कह रहे हैं कि मैं सबको खा जाऊंगी। आंखें झूठ नहीं बोलती लूसी, तुम्हारी आंखों में भूख है, शिकार का लालच नहीं। जैसे ही कालू और गोरी ने रानो को लोमड़ी की मदद करते देखा, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। देखो, रानो पागल हो गई है। ये दुश्मन की मदद कर रही है। अब रानो का भी बहिष्कार किया जाएगा। रानो, तुम हमारे बच्चों की जान खतरे में डाल रही हो। या तो उस लोमड़ी को छोड़ दो या इस जंगल को। अगर दया करना गुनाह है तो मुझे ये जंगल छोड़ना मंजूर है। रानो चिड़िया के बहिष्कार के बाद मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर अपने परिवारों के साथ चर्चा कर रहे थे। उनके मन में डर भी था और रानो के लिए सहानुभूति भी। कबूतर भाई, मुझे लगता है हमने रानो के साथ ज्यादती की है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, और अगर वो लोमड़ी सच में बीमार है, तो क्या हमें कम से कम कुछ फल वहाँ नहीं छोड़ देने चाहिए? रानो अकेली कितना करेगी? पर तोता भाई, अगर कालू कौवे को पता चला तो वो पूरे जंगल में शोर मचा देगा। वो कहता है कि लोमड़ी ने सबको सम्मोहित कर लिया है। पक्षियों के परिवारों में बहस छिड़ गई थी। डर और मानवता के बीच एक जंग चल रही थी। रानो लूसी को एक सुरक्षित ठंडी गुफा में ले गई। उसने तय किया कि वो लूसी के लिए एक बिस्तर और घर बनाएगी। लूसी, तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए मुलायम घास और रुई लाती हूँ। रानो अकेले मेहनत कर रही थी। तभी छिपकर बुलबुल परिवार का एक नन्हा बच्चा आता है और रानो को एक तिनका देता है। रानो मुस्कुराती है। इंसानियत अभी मरी नहीं थी। रात में लूसी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। रानो पूरी रात उसके पास बैठी रही, जड़ी बूटियों का लेप लगाती रही। रानो, तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? मैं तो तुम्हारी प्रजाति की दुश्मन मानी जाती हूँ। ईश्वर ने हमें पंख उड़ने के लिए दिए हैं और दिल दूसरों का बोझ उठाने के लिए। सो जाओ बहन। गोरी, ये चिड़िया तो मान नहीं रही। आज रात हम लोमड़ी पर पत्थर गिराएंगे और इल्जाम रानो पर लगा देंगे। सही कहा, फिर सब रानो को निकाल देंगे। कालू और गोरी ने रात में गुफा के ऊपर बड़े पत्थर जमा किए। जब कालू और गोरी पत्थर जमा कर रहे थे, तभी बुलबुल का नन्हा बच्चा चीकू झाड़ियों में छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। गोरी, जैसे ही मैं इशारा करूं, पत्थर धक्का दे देना। रानो की बेटी गुड़िया नीचे सो रही है। उसे चोट लगेगी तो इल्जाम लोमड़ी पर आएगा। शाबाश कालू, फिर रानो और लोमड़ी दोनों को जंगल से निकाल दिया जाएगा और उनका घर हमारा होगा।
चीकू डर गया। वो तुरंत उड़कर रानो को बताने गया, लेकिन रास्ते में तेज हवा से वो भटक गया। उधर साजिश का समय हो चुका था। जैसे ही कालू पत्थर गिराने वाला था, उसका पैर फिसल गया और वो खुद पत्थर के साथ नीचे गिरने लगा। पत्थर गिरने से गुड़िया जो पास ही खेल रही थी, संकट में आ गई। गुड़िया, हटो वहाँ से! इससे पहले कि पत्थर गुड़िया पर गिरता, बीमार लूसी लोमड़ी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और झपटकर गुड़िया को अपने मुंह से पकड़कर सुरक्षित बचा लिया। पूरा जंगल, तोता, कबूतर, बुलबुल वहाँ जमा हो गया। उन्होंने देखा कि जिस लोमड़ी को वे शिकारी कह रहे थे, उसने रानो की बेटी की जान बचाई थी। हम कितने गलत थे। लूसी ने तो रानो की बेटी को जीवन दिया है। मुझसे गलती हो गई। मैं नफरत फैला रहा था। हमें माफ कर दो लूसी बहन। रानो, तुम सही थी। रूप से बड़ा दिल होता है। अब लूसी लोमड़ी जंगल का हिस्सा थी। पक्षियों ने मिलकर लूसी के लिए एक शानदार घर बनाया। कालू और गोरी ने भी माफी मांगकर घर बनाने में मदद की। देखा दोस्तों, मिठास सिर्फ गन्ने में नहीं, व्यवहार में भी होनी चाहिए। उस दिन जंगल ने एक बड़ा सबक सीखा। सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि एक लोमड़ी भी फरिश्ता हो सकती है। रानो, लूसी और पूरा पक्षी परिवार अब एक साथ खुश थे। जब सच सामने आया कि कालू ने ही पत्थर गिराए थे, तो पूरे जंगल ने मिलकर उसे एक अनोखी सजा देने का फैसला किया। कालू, तुमने नफरत फैलाई है। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम 1 हफ्ते तक लूसी लोमड़ी के घर की सफाई करोगे और रोज सुबह उसके लिए ताज़ा पानी लेकर आओगे। अरे नहीं, मैं एक कौवा होकर लोमड़ी की सेवा करूंगा। ये तो मेरी तौहीन है। चुप रहो कालू, वरना सब मिलकर हमें जंगल से निकाल देंगे। अब चलो, झाड़ू उठाओ। कालू कौवा अपनी चोंच में झाड़ू पकड़कर गुफा साफ कर रहा था और गोरी कौवी पूंछ से धूल झाड़ रही थी। लूसी लोमड़ी मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। कालू भाई, थोड़ा कोना भी साफ कर देना, वहाँ धूल रह गई है। पूरा जंगल कालू की हालत देखकर हंसने लगा। कालू को मेहनत करते देख और जंगल में फिर से हंसी मजाक का माहौल देखकर रानो चिड़िया के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने लूसी के कंधे पर अपना छोटा सा पंख रखा और सबकी ओर देखते हुए कहा, देखा कालू भाई, सेवा करने में जो सुकून है वो साजिश रचने में कहा। याद रखना, पंख होने से कोई पक्षी ऊंचा नहीं होता, बल्कि ऊंचा वो होता है जिसका दिल बड़ा होता है। आज इस गुफा से सिर्फ धूल नहीं साफ हो रही, बल्कि तुम्हारे मन की करवाहट भी धुल रही है। अब हमारा ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं, बल्कि मोहब्बत का आशियाना बन गया है। कालू को समझ आ गया था कि बुराई का रास्ता हमेशा शर्मिंदगी की ओर ले